दोस्तों, विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज हम जिस रोग के बारे में बात करने वाले हैं वो है कोलेरा, जिसे हैजा के नाम से जाना जाता है। खतरनाक रोग है। इसमें शरीर का जो पानी है, हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो उसमें ज़्यादातर मात्रा पानी की ही होती है, और इस बीमारी के अंदर शरीर का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं आज के इस रोग के बारे में। कोलेरा नाम है, इसे हैजा भी कहा जाता है। ये एक्यूट संक्रामक रोग है। एक्यूट संक्रामक का मतलब बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। अगर किसी को हुआ है तो आपको भी होने की संभावना है। घनी बस्ती, यहाँ यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई कचरा, कोई ना कोई गंदगी हमेशा रहती ही है। और मेले में भी तरह तरह के लोग आते हैं और बहुत सारी गंदगी कर देते हैं। तो ये साथ साथ ये मेला और घनी बस्ती में जब तक लोग पर्सनल अपने आप ये नहीं समझेंगे कि मुझे साफ़ सफाई रखनी है, मुझे कहीं पे कचरा नहीं करना, मुझे कहीं पे गंदगी नहीं करनी, जब वो व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों को समझेंगे तभी वहाँ पे गंदगी नहीं फैलेगी। लेकिन ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि लोग ये समझने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। पर हमें खुद को भी और अपने बच्चों को भी ये सिखाना होगा कि हमें कहीं भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कचरा फेंकना ही है तो कचरे की डोल में डाल दीजिए, डस्टबिन में ले जाके रख दीजिए, और कहीं पे भी थूक मत दीजिए। कहीं पे भी कोई चीज़ रोड पे चलते हुए मत फेंक दीजिए। कई बार हमने देखा है कि अगर आप नीचे खड़े हैं और कोई अपार्टमेंट में ऊपर रहता है तो वो रोड को ही कचरा समझता है, और वो सीधा खिड़की में से कचरा, कभी कभी तो लोग खड़े होते हैं उनके ऊपर ही गिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है। जितनी साफ़ सफाई रखेंगे उतना ये रोग कम होगा। और बाढ़ के बाद पानी में बहुत सारी गंदगी होती है, पानी निकल जाता है। एक बात आप समझ लीजिए, बहते हुए पानी में कोई भी गंदगी होती नहीं है, लेकिन जब पानी ठहर जाता है तो वो गंदगी का घर बन जाता है और बहुत सारी गंदगी उसके अंदर हो जाती है। तो जैसे ही बाढ़ का पानी निकल जाता है तो उसके बाद जो गंदगी बचती है उसके कारण ये रोग बहुत तेज़ी से फैल जाता है। और कोलेरा के जो बैक्टीरिया हैं वो छोटी आंतों में प्रवेश करके तेज़ी से प्रजनन करते हैं और आंतों की उपकला कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। यानी तेज़ी से भोजन के माध्यम से, या आप जो कुछ खाएंगे उस माध्यम से हमारी ये मुंह से होते हुए छोटी आंतों में प्रवेश कर जाते हैं और तेज़ी से वो प्रजनन की क्रिया करते हैं। और प्रजनन क्रिया करने के बाद उनकी संख्या एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो उपकला कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। और जब बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है तो ये कोशिकाएं विषैले पदार्थों का स्राव करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारी आंतों की दीवार पर सूजन आ जाती है और इसके कारण से पानी एवं क्षार की जो मात्रा है हमारे शरीर के अंदर, वो ज़्यादातर मात्रा शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसके अंदर शरीर में पानी और क्षार की कमी हो जाती है। इसलिए ये खतरनाक रोग है, क्योंकि ये शरीर से पानी और क्षार की मात्रा को बाहर निकाल देता है। तो इस रोग से हमें बिल्कुल सावधान रहना है। अपने आसपास गंदगी नहीं करनी है, कचरा नहीं फेंकना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बीमारी आपको हो रही है तो तुरंत हमें उसका इलाज कर लेना है। अगर आप एक बार टॉयलेट में गए, 2 बार गए, 3 बार गए, लगातार आप जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए।
और ये रोग एक बार अगर हमें हो जाए तो 72 घंटे तक इसका असर होता है, उसके बाद ही हमें आराम मिलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि टॉयलेट के साथ साथ हमें वॉमिट भी चालू हो जाती है और उल्टी भी होने लगती है और शरीर ठंडा पड़ने लगता है, और जो हमारी नसें होती हैं, हमारी जो धमनियां हैं, वो शरीर में दिखना भी बंद हो जाती हैं, गहराई में चली जाती हैं। अगर आप आदमी की आँखों को देखें तो आदमी कभी कभी ऐसा उसकी आँखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं, और कई बार तो लोग इतना लेट कर देते हैं कि अगर आपको कोई बाटला वगैरह चढ़ाना है ग्लूकोज का तो उसके लिए नसें मिलती नहीं हैं, और कई बार लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। इसलिए इस रोग से खास सावधान रहिए। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आते ही आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए और तुरंत अपना इलाज कराइए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो आज के इस लेसन में इतना ही, अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।